अब तक इंस्टाग्राम से कितने पैसे कमा चुके हो? करोड़ या 2 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा अर्न कर लिया होगा इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम में आप अब तक कितने पेज रन करते हो? करंटली मैं 10 पेजेस को मैं रन करता हूँ। एक पेज की इनकम कितनी होती है? इंस्टाग्राम लोगों को कई सारी सर्विस फ्री मिलती है। कौन कौन सी सर्विस फ्री मिलती है? मेरी तो लाइफ ही पूरी फ्री है। हमको खाना फ्री मिलता है, कपड़े फ्री मिलते हैं, हेयर स्टाइल करना तो वो भी फ्री है। तो किसी भी 5 स्टार 7 स्टार में आपको खाने के लिए जाना है तो आपको भी पे करना पड़ेगा। तो एज ए फूड ब्लॉगर हूँ तो मुझे पे नहीं करना है, मैं उनको वीडियो शूट कर दूँगा, प्लस मैं पैसे भी लूँगा वहाँ से। 2026 में अगर किसी को इंस्टाग्राम ग्रो करना हो तो कैसे करें? 150 करोड़ की पब्लिक है आज। किसी को भी इंस्टाग्राम ग्रो करना बहुत ईजी है। 70 to 80 करोड़ पब्लिक इंस्टाग्राम यूज़ कर रही है। इंस्टाग्राम पे कोई रील वायरल करनी हो तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? कंटेंट क्वालिटी इतना हाई कर दीजिए आप, ये समझो महीने में 10 वीडियो भी डालें या महीने में 5 वीडियो डालें, लोग आपको दूर दूर से फॉलो करने के लिए आने चाहिए। जो भी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे देख रहे हैं तो उसको आपको एक वहाँ पे रुकवाना है, वहाँ पे एक हुक करना है आपको कि भाई रुक जाओ, आपको ये देखना है। आपका कंटेंट आपको वायरल कर सकता है। 1 महीना 2 महीना 60 दिन या 90 डेज में आपका पेज ग्रो होगा, वो गारंटी मेरी। कंपटीशन के आज के दौर में आप कंपटीशनर को कैसे देखते हैं? देखिए, कंपटीशन तो आपको हर एक बिजनेस में मिलेगा। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या आपका कुछ कोई धंधा हो, या आप लारी लगाते हो, या आपको बड़ा मॉल है, या बिल्डर हो, समझो, तो कंपटीशन तो आपको मिलने ही वाला है। क्योंकि इंडिया में पब्लिक इतनी है, दुनिया में इतनी पब्लिक है, तो आपको कंपटीशन के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। लेकिन एआई के साथ आप पड़े रह पाओगे। इंस्टाग्राम लोगर बहुत सारे हैं, उनमें से कई सारे तो फेक लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फेक लाइफस्टाइल वालों के मीन्स उसका काम ही वही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाएंगे, स्टाइलिश कपड़े, लड़कियाँ साथ में होगी, पार्टीज करते होंगे। इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पूरी लाइफस्टाइल ही फेक है उसकी। इंस्टाग्राम पर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? ओरिजिनल आपके फॉलोअर्स होने चाहिए और ओरिजिनल आपको कंटेंट अपना ही डालना है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो ऐसे फेक फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, उसको जल्दी से पैसे कमाने हैं, वायरल होना है, अपना रुतबा बढ़ाना है, वोट्स लेने उसको, पर ऐसा कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि ब्रांड्स होती है, जो एजेंसीज होती है, जो आपको पेड प्रमोशन देगी, वो उसका आपका पूरा कच्चा चिट्ठा आपको निकाल देगी। इंस्टाग्राम यूज़ करने का सबसे बड़ा नुकसान कौन सा है? मैं इसे राक्षस को हैंडल कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम ऐसे आप राक्षस बोलो, दानव बोलो, तो उसको मैं पाल रहा हूँ अपने लिए, मेरे लिए काम कर रहा है वो। बट ऐसे आप व्यूअर देखो तो राक्षस आपको खा रहा है। आपका डेली के 3 घंटे 4 घंटे 1 घंटा 2 घंटे जो भी है, वो आपका टाइम वहाँ से ले रहा है, और वो टाइम वहाँ से लेके हमारे लिए वो टाइम परचेस कर रहा है और हमारे लिए हमारे वीडियोस को वायरल करवा रहा है। आज के टाइम पे कोई 5 ऐसी कैटेगरी बताइए जहाँ से सबसे ज़्यादा अर्निंग होती होगी। कोई ऐसा आइडिया तो बताइए आज के ज़माने में जो जल्दी से ग्रो हो जाए। इंस्टाग्राम का फ्यूचर बताइए। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपने अब तक इंस्टाग्राम से कितने पैसे कमा चुके हो? हाँ, महीने का बताओ, साल का बताओ, या पूरे लाइफ का बता दूँ? पूरी लाइफ का ही बता दीजिए, ग्रैंड टोटल कितना था? देखिए, वैसे बताने जाए तो मैंने अभी तक करोड़ या 2 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा अर्न कर लिया होगा इंस्टाग्राम से। मतलब उसका कोई परफेक्ट नंबर नहीं बोल सकता मैं, पर मोर देन 1 करोड़ तो होगा ही। इंस्टाग्राम में आप अब तक कितने पेज रन करते हो? वैसे तो देखिए, अभी तक मैंने बहुत सारे पेजेस बनाए हैं, बहुत सारे पेजेस बंद भी है, बट अभी करंटली मैं 10 पेजेस को मैं रन करता हूँ। उसमें अलग अलग कैटेगरी है सभी पेजेस। और उसमें एक पेज की इनकम कितनी होती है? एक पेज में देखो, पर्टिकुलर हम लोग नहीं बता सकते कि मीन्स एक पेज की इतनी है, क्योंकि कई सारे पेजेस बड़े हैं, कई सारे पेजेस छोटे भी है। मतलब एक समझो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एक छोटा पेज है जो 10,000 सी फॉलोअर्स है हमारे, और कई पेजेस से लाखों मिलियंस के भी मतलब उसमें फॉलोअर्स हमारे हैं। तो उसमें सबकी अलग अलग, उसमें कैटेगरी वाइज सबकी अलग अलग इनकम होती है उसमें। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने इंस्टाग्राम से 1 करोड़ जितनी बड़ी इनकम कमा ली है, तो वो 1 करोड़ ने आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया और वहाँ से क्या क्या लिया? सबसे पहले तो देखो, मैंने अपना घर बनाया जिसकी आई थिंक कीमत 50 लाख से ऊपर होगी। उसके बाद मैंने अपनी कार ली है। फिर बहुत सारा मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है पैसा। मेरे पास गैजेट्स बहुत सारे हैं, आईफोन्स बहुत सारे हैं, लैपटॉप्स है मेरे पास, पूरी एक टीम हमने बिल्ड की है। फिर गैजेट्स बहुत सारे हैं, मतलब छोटे छोटे गैजेट्स भी है, समझिए माइक भी है, आप देख रहे हैं, तो ऐसे माइक्स हमारे पास है बहुत सारे हैं, लाइट्स हमारे पास है।
तो मोर देन मतलब करोड़ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट किया। फिर मैंने पूरा ट्रैवल किया इंडिया में, तो वो भी इंस्टाग्राम की बदौलत ही है। बहुत सारे हमने रिसोर्ट में, होटल्स में खाना पिया, मतलब पार्टी की है, एंजॉय किया। मतलब 1 करोड़ मतलब वैसे तो आज के मामले में मतलब छोटी अमाउंट है, बट किसी छोटे इंसान के लिए, कोई जॉब कोई कर रहा है या कोई आम आदमी है, तो उसके लिए बड़ी अमाउंट है, नो डाउट। पर इंस्टाग्राम के लिए मतलब वैसे जो बने तो छोटी अमाउंट है वो। तो कार कौन सी ली आपने? मैंने टाटा नेक्सॉन ली है अभी, 14-15 लाख का टॉप मॉडल लिया है। इंस्टाग्राम ब्लॉगर को कई सारी सर्विस फ्री मिलती है, कौन कौन सी सर्विस फ्री मिलती है? देखिए, हम मेरी तो लाइफ ही पूरी फ्री है ऐसे बोले तो। हमको खाना फ्री मिलता है, कपड़े फ्री मिलते हैं, हेयर स्टाइल करना तो वो भी फ्री है। मेरे घर पे एसी का सर्विस है तो वो भी फ्री हम लोग करवा लेते हैं। फिर कुछ भी सर्विस आप ले लो लाइफ में, मीन्स जो भी बिजनेस है वो हम लोग किसी का वीडियो शूट कर देते हैं तो सामने वो फ्री मिल जाती है, इनडायरेक्ट बोले तो। समझो अगर आपको किसी भी 5 स्टार 7 स्टार में आपको खाने के लिए जाना है तो आपको मीन्स पे करना पड़ेगा। तो एज ए फूड ब्लॉगर हूँ तो मुझे पे नहीं करना है, मैं उनको वीडियो शूट कर दूंगा, प्लस मैं पैसे भी लूँगा वहाँ से। तो ये हमारी लाइफस्टाइल होती है। समझो कि मेरे को गाड़ी का कुछ रिपेयरिंग करवाना है तो मैं कोई गैरेज वाला ढूंढ लूँगा कि भाई मुझे मेरी गाड़ी का रिपेयरिंग करवाना है, तो मैं आपको वीडियो शूट कर दूंगा, तो आप मुझे बार्टर में विश्व कर लो, प्लस हम लोग पेमेंट भी लेते हैं कई बार। वैसे देखें तो कुछ फ्री नहीं है कि कोई रेस्टोरेंट हमको इनवाइट करता है कि हमारा वीडियो शूट कर दिए, कोई बिल्डर हमको बुलाता है, कोई ज्वेलर हमको बुलाता है, कोई कपड़े का मिस ओनर है, कोई मतलब शोरूम है, कोई एग्जीबिशन है, अलग अलग जगह पे हम लोग शूट करने के लिए जाते हैं। तो कई बार हमारा क्या फूड होता है, कपड़े होते हैं, हमको गिफ्ट मिलते हैं, कई बार फूड हमको फ्री में खाना मिलता है, बट वो पार्ट ऑफ द सर्विस होता है आपके लिए। मीन्स वो फ्री है कि भाई ये ब्लॉगर को खाना फ्री मिला, ये ब्लॉगर को आप कपड़े फ्री मिले, ये ब्लॉगर को समझो हेयर स्टाइल किया, कोई मतलब हमने ग्रूम किया, कोई मतलब कोई समझो कई बार हमको रिसोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे होटल्स होती है तो हमको फ्री में स्टे मिलता है। कई बार हमको टूर पैकेजेस मिलते हैं, गोवा के हैं, आउट ऑफ द इंडिया के भी कई बार स्पॉन्सरशिप होती है। तो आपको मीन्स जो भी आपके लिए होता है मतलब आपके लिए पेड होता है, पर हमारे वो पार्ट ऑफ द सर्विस होता है वो। और हम उसके लिए वीडियोस बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं, और हमारे पेजेस जो वैल्यूएबल पेजेस है वहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं। तो वो हमारा पार्ट ऑफ द लाइफ है और सर्विस भी है। इंस्टाग्राम की वजह से आपने कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग की है? वैसा देखो पूरा इंडिया हम लोग घूम चुका हूँ, मतलब टीम के साथ, मेरी वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ। बट पर्टिकुलर बोले इंस्टाग्राम की वजह से तो बहुत सारे रिसोर्ट ऐसे हैं कि मतलब अनसीन को बहुत सारे लोगों ने देखे नहीं होंगे। लाइक गोवा के बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र के हैं, फिर केरला के हैं, फिर इस तरफ हम लोग जम्मू कश्मीर उस तरफ जाए तो बहुत सारे होटल है, रिसोर्ट एरिया है वहाँ पे। तो हम लोग थ्रू स्पॉन्सरशिप, थ्रू ट्रैवल पैकेजेस हम लोग स्पॉन्सरशिप हमको मिलती है, तो वहाँ पे हम लोग शूट करने के लिए आते हैं, रील्स वगैरह शूट करते हैं। उसके थ्रू हम लोग पूरा घूम चुके हैं। एंड वैसे तो बोले पूरा इंडिया ही घूम चुका है, और अभी हम लोग आउट ऑफ इंडिया भी हम लोग जाने वाले हैं शूट करने के लिए। तो वहाँ पे पूरा हमारा स्पॉन्सरशिप पूरा फ्री रहता है, मतलब हमको इसको वीडियो शूट करना है उनके लिए, मतलब मार्केटिंग करना है हमको उनके लिए, और हमको वो बदले में हमको पूरा ट्रैवलिंग पैकेज हमको फ्री करते हैं पूरा टीम के लिए। इंस्टाग्राम की वजह से आपका प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ में क्या परिवर्तन आया? देखिए, प्राइवेट लाइफ में पहले तो हमको कोई जानता नहीं था, और इंस्टाग्राम की वजह से आज हमको प्रोफेशनल लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ दोनों जगह पे हम इतने बहुत सारे लोग मीन्स मान देते, सम्मान देते हैं। बहुत सारे लोग अवार्ड्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है, होटल्स है, तो हमको आज अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले हमको। एंड पर्सनल लाइफ की बात करें तो मीन्स पहले फ्रेंड फैमिली में इतनी इज्जत नहीं थी, मतलब पहले लाइक जो नॉर्मल कोई बंदे की होती है या फैमिली की होती है तो ओके ओके थी। मतलब अभी मतलब बहुत सारे मीन्स लोग मान सम्मान देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि हम लोग कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, और बहुत कुछ हम लोग बहुत सारी ब्रांड के साथ हमने काम कर चुके हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में आपका नाम बन जाता है, तो लोगों से उससे बहुत सारे लोगों को जेलसी भी होती है, नो डाउट। एंड बहुत सारे लोग हमारे ऊपर प्राउड भी फील करते हैं। तो एक अच्छा बदलाव यह है, मैं तो ऐसा ही देखता हूँ, अच्छी मतलब शुरुआत हुई है हमारी। 2026 में अगर किसी को इंस्टाग्राम ग्रो करना हो तो कैसे करे? देखिए, हमारे इंडिया की बात करता हूँ मैं, 150 करोड़ की पब्लिक है आज। किसी को भी इंस्टाग्राम ग्रो करना बहुत ही ईजी है। पहले के टाइम में 5 साल पहले की बात करें हम लोग तो थोड़ा टफ था, क्योंकि तब नया इंस्टाग्राम था। पर आज के टाइम में 150 करोड़ की पब्लिक में 70 to 80 करोड़ पब्लिक इंस्टाग्राम यूज़ कर रही है। उसमें जेंजी भी ले लो, छोटे बेबीज़ भी ले लो, इवन मेरे मम्मी पापा है, आपके मम्मी पापा होंगे, मतलब पेरेंट्स हैं हमारे जो 50, 60, 70, इवन 70, 80 साल के लोग भी आजकल इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो ग्रो करना बहुत ईजी है, बट ग्रो करने में क्या है कि मीन्स आपको कौन सी कैटेगरी है, कैसे अपलोड करना है, क्या क्या सब वो है, वो एक मेथड है। वो अगर वो आपको मेथड आ जाती है तो ग्रो करना बहुत ईजी है। किसी बंदे का
अकाउंट अभी न्यू ही है, 0 फॉलोअर्स है, उसको 100K तक ले जाना हो तो वो क्या करे? देखिए बहुत इजी है। कोई भी आपको पहले तो कैटेगरी चूज़ करनी है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फूड कैटेगरी है। समझ को आपको फूड समझ लीजिए कि आपको फूड ब्लॉगर बनना है। तो पहले आपको 100K नहीं सोचना है कि भाई मुझे 100K डायरेक्ट रातों रात तो होने नहीं वाले। रातों रात तो आपको 100K आपके होने नहीं वाले। पहले तो समझिए कि आपको फूड कैटेगरी है आपकी, तो पहले से आपको पहले तो आपको वीडियो शूट करना आना चाहिए। पहले तो वीडियो शूट अगर आता है आपको तो सिंपल ये है कि आपको कोई भी रेस्टोरेंट है, कोई भी स्ट्रीट फूड है, कोई भी लारी है, गल्ला है, जो भी आपके सिटी में फेमस है, जो भी आपके एरिया में फेमस है, उसको शूट करके वीडियो डालना है। सिंपल। डेफिनेटली आपको पैसा नहीं मिलेगा, कोई आपको पैसा नहीं देगा, बट आपको एक अपनी दुकान वहाँ पे खोलनी है। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो आपकी दुकान ही है। आपका स्टोर समझ लीजिए, आपका मतलब बड़ा होटल समझ लीजिए, वो पर्सनली आपके नाम का होगा वो। बट वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के कंटेंट आपको दिखाना है। समझिए आप फूड, मैंने आपको बोला कि फूड कैटेगरी है, तो आपके एरिया में समोसा वाला फेमस होगा, भजिया वाला कोई फेमस होगा, कोई किसी की पाव भाजी फेमस होगी, किसी का डोसा फेमस होगा। तो आपको पर्टिकुलर एक एक कैटेगरी का एक एक शूट करना है और एक एक का सबका डेली का आपको अपलोड करना है। सिंपल है। 30 दिन में 30 वीडियो आप अपलोड करिए। हाँ, 10K to 20,000 फॉलोअर्स आपका एक महीने में हो सकते हैं आराम से, अगर आपने अच्छा कंटेंट शूट किया है, अच्छा एडिट किया है। और कंपलसरी आपको उसमें आपको बोलता हूँ म्यूज़िक वाले वीडियो अभी अपलोड नहीं करने हैं, आपको वॉइस ओवर डालना है। समझिए आप एक एग्जाम्पल देता हूँ, मुंबई के ब्लॉगर है, आप इंदौर के हैं, तो आपको मुंबई वर्ड वहाँ पे यूज़ करना है कि इंदौर में ये मिल रहा है, मुंबई में ये मिल रहा है। समझ अहमदाबाद में है, आप किसी भी कैटेगरी में, आप दिल्ली में है तो आपका भी दिल्ली का समझो कचौड़ी आपने किसी का शूट किया आपने, तो बोला कि ये एरिया में ये दिल्ली का ये कचौड़ी वाला फेमस है, यहाँ पे हमने ये खाया था, वो खाया था, इस तरह से मस्त मज़ा आया, इसका भीड़ थी इतनी। अच्छा बुरा आप दोनों बोल सकते हो उसमें। आपका एक्सपीरियंस आपको बोलना है कि आपने जिस खाना खाया आपको क्या लगा वहाँ पे और कैसा खाना लगा आपको। पब्लिक का रिएक्शन ले सकते हैं आप साथ में, ओनर का भी ले सकते हैं आप साथ में। तो आपको मिस कैटेगरी वाइज 30 दिन की 30 रील आपको अपलोड करनी है। अगर आपको बोला कि 0 से 100 कैसे करने हैं। तो कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसको टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो मंथ में 15 रील या 15 पोस्ट अपलोड करे तो होगा? देखिए इसमें ऐसा है कि इंस्टाग्राम एक राक्षस है। आप उसको जितना ज़्यादा खिलाओगे ना, उतना वो आपकी सिक्योरिटी बढ़ाएगा। सिंपल है। आप उसको 15 रील भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, महीने की बोल रहा हूँ मैं। और पर डे की भी 15 डाल सकते हैं आप, पर डे की भी। बड़े बड़े पेजेस होते हैं जो समझो 1 मिलियन है, सिटी वाले पेजेस होते हैं। पर्टिकुलर समझो अहमदाबाद का कोई पेज है, मुंबई का कोई पेज है, कोई इंदौर का पेज है, कोई वडोदरा का पेज है, अलग अलग बहुत सारे पेजेस होते हैं, कोलकाता का पेजेस है बहुत सारे से। कोई सिटी की पोस्ट डालते हैं तो 15 पर डे की 15-20 रील ऐसे डालते हैं वो लोग। तो आप देखोगे तो सभी रील अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं कि कोई रील कम हो गई। नो डाउट उसके पेजेस भी बड़े होते हैं, बट आप समझो आप स्टार्टिंग कर, आपने बोला जॉब कोई कर रहा है, तो 15 अगर आपको टाइम मिला तो 15 भी डालिए। ऐसा नहीं कि मैं अभी 30 ही डालना है, ऐसा नहीं है। पर मैं बोल रहा हूँ अगर क्या ये इंस्टाग्राम राक्षस है, कोई भी सोशल मीडिया है, कोई भी कैटेगरी, वो ज़्यादा ही उसकी भूख है क्योंकि वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। इंस्टाग्राम मार्क जुकरबर्ग का है तो वो बिजनेस कर रहा है बंदा, उसकी टीम है, मेटा है पूरा, तो वो ज़्यादा आपसे कंटेंट मांगेगा। जितना ज़्यादा आप उसको कंटेंट दोगे, जितना आप एंगेजमेंट वहाँ पे बढ़ाओगे, उतना उसके लिए भी फ़ायदा है। तो उसके लिए फ़ायदा तो आपके लिए भी फ़ायदा है। आपको उसका फ़ायदा देखना है। अगर आपको ग्रो होना है, किसी भी बंदे को ग्रो होना है, पर आपको टाइम नहीं मिल रहा, आपने बोला जॉब कर रहे हो, 8-10 घंटा आप काम कर रहे हो कहीं पे भी, समझो आपको कभी टाइम मिल रहा है, फ्री हो आप, रात को फ्री हो, सुबह फ्री हो, तो आप कोई भी पर्टिकुलर एक नी से आपको ऐसा पकड़ना है कि आपको टाइम मिले उसमें। फिर समझिए आप फूड कैटेगरी ले ली, तो आप जॉब कर रहे हो तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फूड कैटेगरी रेस्टोरेंट वाला कभी बुलाएगा आपको, दोपहर में बुलाएगा, शाम को बुलाएगा, सुबह बुलाएगा, तो आपकी जॉब तो वहाँ पे मिस हो जाएगी या फिर वीडियो मिस हो जाएगा। फिर आपको ऐसी कैटेगरी लेनी है। एग्जाम्पल मैं आपको दूँ कि हेल्थ कैटेगरी है, कोई फिटनेस का है, या आप मोटिवेशन किसी को कर सकते हो, या रियल लाइफ के आप चैलेंजेस बोल सकते हो, न्यूज़ बोल सकते हो, आप क्या फैक्ट होते हैं जो क्या समझो इंडिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो इस तरह से आप कैटेगरी वाइज भी अपने पेजेस बना सकते हो, ग्रो हो सकते हो। आप 2 दिन में भी 30 रील क्रिएट कर सकते हो। आजकल देखिए AI का भी ज़माना है, तो AI का आप हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारी हेल्थ कैटेगरी है, बहुत सारी फैशन का है। आप नॉलेज इंस्ट्रूमेंटल मतलब बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नॉलेज दे सकते हो, टेक के ऊपर नॉलेज दे सकते हो। तो 30 दिन में 30 रील अपलोड करना मेरे लिए तो मतलब बहुत ईजी है। हमारे तो हम लोग ज़्यादा रील अपलोड करते हैं, बट किसी भी बंदे के लिए किसी भी कैटेगरी में बहुत ईजी है आज के टाइम में। जितना आप रील ज़्यादा वायरल मतलब जितना ज़्यादा अपलोड करोगे उतनी वायरल ज़्यादा होगी, सिंपल बात है।
इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करने का कोई फिक्स टाइम होता है? देखिए वैसे तो कोई टाइम नहीं है फिक्स, पर आप दिन में सुबह 8 बजे या 9 बजे से लेके रात के 10, 11, इवन 12 बजे तक आप अपलोड कर सकते हैं। समझिए आपको मीन्स मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपका अगर कोई पेज है, आपका किसी भी नीश में या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आपका पेज है, तो आपको एक फिक्स टाइम पे अपलोड करना चाहिए। समझिए एग्जाम्पल आपको देखो, सुबह 9 बजे आप अपलोड कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनली मानना है कि सुबह आप 9 बजे ही अपलोड करिए। तो आपके जो फॉलोअर्स होंगे, जो आपको चाहने वाले होंगे, जो आपको लाइक्स वगैरह करते शेयर करते, उसको आइडिया होगा कि भाई ये 9 बजे बंदा आएगा वीडियो उसका। समझे दिन में आप 2 बार अपलोड करते हैं, तो सुबह आप कर सकते हैं, दोपहर में 2 बजे 3 बजे कर सकते हैं। पर्सनली मेरा मैं बोलूँ तो मेरा सुबह 9 बजे का एक टाइम है या 10 बजे का टाइम है, फिर दोपहर में 2 बजे टाइम है, शाम को फिर 5 बजे का एक टाइम है, रात को 9 बजे 10 बजे का टाइम है। देखिए रात में भी एक इंटरेस्टिंग आपको बोलता हूँ, बात बताता हूँ कि रात में समझिए आपने अपलोड किया है 9 बजे, तो पर्सनली मेरा मानना है कि रात में मंडे टू फ्राइडे, वो भी बोल रहा हूँ मैं, सैटरडे संडे थोड़ा अलग उसमें होता है, तो रात में अगर आप 9 बजे अपलोड करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपके वीडियो ज़्यादा वायरल होंगे। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। रात में समझो आपने अपलोड किया वीडियो, तो रात के 9 बजे के बाद ही पब्लिक ज़्यादा फ्री होगी, जो जॉब धंधे वाले होंगे, बिजनेसेस वाले होंगे, तो रात को वो लोग 9 बजे बाद 10 बजे बाद वो मोस्ट ऑफ इंस्टाग्राम पे ही लोग टाइम बिताते हैं, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे कैसा होता है कि लोग मूवीज़ देखने जाते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं। तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि सैटरडे संडे रात को अपलोड नहीं करना चाहिए, और मंडे टू फ्राइडे आपको रात को अपलोड करना है। बाकी तो पूरे दिन कर सकते हो, कोई भी फिक्स टाइम पे अपलोड करना चाहिए। ये रील और पोस्ट हमने अपलोड कर दी, फिर उसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है? देखिए एल्गोरिदम एक ऐसी चीज़ है, वो आज तक कोई ना कहीं समझ पाया है, ना ही कोई समझ पाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंस्टाग्राम है वो टाइम टू टाइम एल्गोरिदम चेंज करता है। अगर आपको सिंपल बोलूँ, अगर आपको वायरल कुछ भी रील करना है या पोस्ट करना है, आपको ध्यान रखना है कंटेंट का। आपको कंटेंट ऐसा बनाना है कि वो वायरल हो। आपको अगर समझो आप उसमें बोल रहे हो, कुछ स्क्रिप्ट आपको बोलना है आपको, तो आपको स्टार्टिंग के 2 सेकंड 3 सेकंड आपको हुक क्रिएट करना है। उसमें हुक बहुत सारे होते हैं, बोलने का होता है, विजुअलाइज होता है, साउंड का होता है। तो ये हुक हो गए, 1 से 2 सेकंड या 3 सेकंड में पब्लिक आपको जज कर लेगी कि ये बंदा या बंदी के रील में दम है या नहीं है। मीन्स हुक अगर क्रिएट आपने नहीं किया, सिंपल रील बना दिया सही, नॉर्मल कुछ भी आप बोल रहे हैं या नॉर्मल कुछ भी दिखा रहे हैं आप, तो उससे वीडियो वायरल नहीं होगा। फिर आप बोले एल्गोरिदम क्या आ रहा है, एल्गोरिदम तो मेरा काम ही नहीं कर रहा है। एल्गोरिदम कोई भी हो, आपका कंटेंट में दम होगा तो वो वायरल होगा होगा होगा। और कभी भी आप अपलोड कर दो, मैं तो वो बोलता हूँ, कभी भी रात को 2 बजे अपलोड कर दो रील, वो वायरल होगा। सुबह वो लोग देखेंगे, लोग देखने वाले तो देख लेंगे ना, आपके फॉलोअर्स वो देखने वाले हैं। कोई रील या कोई पोस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट ही होता है, कंटेंट इज किंग। समझिए आप, मीन्स कोई भी कंटेंट आप क्रिएट करें, किसी ब्रांड के लिए, समझो आप मैगी के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ब्रिटानिया के लिए कर रहे हैं, टाटा के लिए कर रहे हैं, रिलायंस के लिए, एप्पल वालों के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे स्टोर है उसके, तो उसमें आप कंटेंट क्या दिखा रहे हैं और कैसा दिखा रहे हैं, और उसमें कैसा आप स्क्रिप्ट किया आपने, टाइमिंग कैसा आपका। रील का ड्यूरेशन भी बहुत मैटर करता है। समझ बहुत सारे लोग होते हैं, अभी रील इंस्टाग्राम देखो 3 मिनट तक अलाउड करता है, 30 सेकंड से लेके, वैसे तो 1 सेकंड का भी लोग रील अपलोड करते हैं, 1 सेकंड से लेके 3 मिनट तक अप रील में काउंट होता है। पर ज़्यादातर 30 से 40 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट तक रील अगर आप बनाते हो तो वो ज़्यादा वायरल होने के चांसेस है। इंस्टाग्राम अकाउंट जल्दी से कैसे ग्रो करें? देखिए सिंपल चीज़ है, जल्दी से अगर आपको ग्रो करना है तो सबसे ज़्यादा आपको वीडियोस उसमें पोस्ट, आपको स्टोरीज है ज़्यादा अपलोड करनी है, और कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो 10 महीने से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, पर आपका कंसिस्टेंसी नहीं है। आपने एक परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट ऑडियंस को परफेक्ट वॉल्यूम पे आपने कंटेंट नहीं दिया है। अभी तो देखो ट्रायल रील का भी ज़माना है, एक सीक्रेट है इसमें इंस्टाग्राम का कि ट्रायल रील्स आप अपलोड कर सकते हैं, वो किसी को, आपको फॉलोअर्स को दिखेगा ही नहीं। अगर आपको ग्रो करना है, सिंपल चीज़ है, आप समझिए डेली एक रील अपलोड कर रहे हैं या 2 रील अपलोड कर रहे हैं, फॉलोअर्स आप भूल जाइए। अभी फॉलोअर्स आपके कितने वो कोई मायने नहीं रखता अभी के लिए। आप रील एक सिंपल एक रील अपलोड कर रहे हैं समझ, और दूसरा रील भी आप क्रिएट कर रहे हैं, तो वो ट्रायल रील में डाल दीजिए, मैं तो बोलता हूँ। और एक रील आप रेगुलर अपनी ऑडियंस को दीजिए और एक ट्रायल में दीजिए, दोनों से फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे स्पीड में। जो ट्रायल रील होगी वो फॉलोअर्स को नहीं दिखाई जाएगी, और जिसने फॉलो नहीं किया है वहाँ पे वो लोग दिखाते हैं, तो वहाँ से भी ऑडियंस आएगी, और आपकी ऑडियंस भी है तो उससे वहाँ पर वो ऑडियंस भी मेंटेन होगी, एल्गोरिदम भी मेंटेन होगा आपका।
और उससे भी ऊपर बोलो 3 रील डाल दिए पर डे की, 4 रील डाल दिए, जितनी हो सक डेफिनेटली आपको मतलब कंटेंट की क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसमें ऐसा नहीं बोलो कंटेंट आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करिए और कुछ भी डालिए, ऐसा नहीं। बेस्ट आपका क्वालिटी कंटेंट आपको डाले, एक डाल दे तब भी कंसिस्टेंसी के साथ डालना है आपको। 30 दिन में 30 रील डालिए, 30 दिन में 60 रील डालिए। रील या पोस्ट, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा रीच किस में मिलता है? देखिए रील है ऑलवेज विन करती है, क्योंकि वो रील होती है जो वायरल होती है, तो ज़्यादा मीन्स समझे आप एग्जाम्पल दें आपके लाख फॉलोअर्स है तो आपने रील डाली है, स्टार्टिंग आपके 50,000 लाख ऐसे व्यूज़ आ सकते हैं, बट वो अगर ग्रो होगी तो 10 मिलियन 20 बिलियन भी जा सकती है वो रील। और एक पोस्ट होती है, समझो फोटो है, सिंगल फोटो है या क्रोजल फोटो है, 10 फोटो है 20 फोटो है अभी, तो वो एक लिमिटेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आपको फोटो में दम है तो डेफिनेटली जाएगा, पर अगर मेरे को पर्सनली पूछे तो रील ज़्यादा वायरल हो सकती है। तो ज़्यादा आप रील भी अपलोड करोगे, फोटोज़ का आपका पेज है समझिए, मीम्स का पेज है, अलग अलग मोटिवेशन पेजेस है, तो वहाँ पे फोटोज़ वायरल होता है डेफिनेटली। पर रील और दूसरा वो नंबर का बोले तो पहला नंबर पे मैं रील दूंगा। रील ज़्यादा आपको इस अपलोड करना चाहिए, वो आपके ग्रो अकाउंट को ज़्यादा ग्रो करवाएगी और ज़्यादा आपको रीच और ज़्यादा पब्लिक तक आपका वो ब्रांड या प्रमोशन या आपका कंटेंट को लेके जाएगी वो। इंस्टाग्राम पे कोई रील वायरल करनी हो तो उसका सिंपल फार्मूला क्या है? देखिए सिंपल फार्मूला यही है कि आपको 30 से, अगर पर्सनली मेरे को पूछे तो 30 से 40 सेकंड या 50 सेकंड का आपको रील रखना है। और आपका जो लैंग्वेज है, हिंदी है, गुजराती है, इंग्लिश है, मराठी है, तेलुगु है, वो लैंग्वेज में आपको बनाना है। और पर्टिकुलर उसका जो 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड का जो हुक, आपको एक पर्टिकुलर हुक क्रिएट करना है। समझिए एक बंदा कोई भी या बंदी रात को मिस फैमिली कोई भी है, मतलब जो भी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे देख रहे हैं इंस्टाग्राम, समझिए, तो उसको आपको एक वहाँ पे रुकवाना है, वहाँ पे एक हुक करना है आपको कि भाई रुक जाओ, आपको ये देखना है। समझ एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि कोई सी भी कपड़े का शोरूम है, किसी भी खाने का फूड का है, वो किसी शोरूम है, कोई भी फर्नीचर का शोरूम है, फर्नीचर का शोरूम है समझिए, तो वहाँ पे आप कुछ भी आइटम तोड़ सकते हैं। इसको एक हुक हो गया, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तोड़ना वो भी एक हुक है, एक सिंपल एक हुक है, उसके अलावा भी बहुत सारे हुक होते हैं। तो वहाँ पे तोड़ना है, फोड़ना है, कुछ बातें करना है, ऐसा कुछ चिल्लाना है या म्यूज़िक लाना है, कुछ एंट्री करना है, आउट होना है। कई बार बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़े का एक्टिंग करते हैं, बहुत सारे कॉमेडी करते हैं। तो 3-4 सेकंड 5 सेकंड का एक हुक होता है जो आपको मीन्स रील को वहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए वहाँ पे लोग रुक जाते हैं। तो पहले तो वो क्रिएट करना है, अच्छा शूट करना है, क्रिएट करना है, वॉइस ओवर करना है। और मैंने जैसे बोला कि आपको एक टाइम पर अपलोड करना है, समझ गया, रात का आपको 9 बजे का टाइमिंग है, तो रात को 9 बजे ही आप अपलोड करिए। ऑडियो की क्वालिटी उसमें, हाँ ऑडियो की क्वालिटी बहुत आपकी मायने करती है। एक सिंपल माइक से आप ऑडियो कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, और एक अच्छे माइक से कर रहे हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग आपका, तो बहुत सब में डिफरेंट आएगा। वो जो रिकॉर्डिंग पैटर्न होगी या वॉइस उसका आपका वोकल्स आएगा जो, तो डिफरेंट ही आएगा सब में, तो वो उससे आपका मीन्स रील की क्वालिटी में बहुत ही डिफरेंट आ सकता है। तो जितना आप अच्छा क्वालिटी का माइक अगर यूज़ कर सकते हैं, बजट है आपके पास है, कैमरा आपके अच्छे, या आईफोन, अभी आईफोन भी बहुत बेस्ट है, मोस्टली हम लोग आईफोन ही यूज़ करते हैं, तो आईफोन से आप क्वालिटी कंटेंट शूट करिए, माइक एक अच्छा कोई भी ले लीजिए, तो टाइम पे अपलोड करिए और कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करिए, तो रील डेफिनेटली वायरल होगी। कंटेंट में डेफिनेटली दम होना चाहिए। रील में ट्रेंडिंग ऑडियो का क्या महत्व है? देखिए आज के टाइम में ट्रेनिंग ऑडियो इतना महत्व नहीं रखता है। 2-4 साल पहले ट्रेनिंग ऑडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मीन्स कोई भी मूवी का है, कोई भी सॉन्ग एल्बम का, मूवीज़ का जो मीन्स आते थे सॉन्ग, तो ट्रेंडिंग पे जाते थे, टॉप 10 में, टॉप 50 में, टॉप 100 में। बट आज के टाइम में ओरिजिनल ऑडियो के साथ जो ओरिजिनल वीडियो होते हैं, ओरिजिनल वीडियो भी होना चाहिए और ओरिजिनल ऑडियो भी होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली वायरल होते हैं अगर आपके कंटेंट में दम है तो। म्यूज़िक आप लगा सकते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, म्यूज़िक आप यूट्यूब से ले सकते हैं, इंस्टाग्राम में ले सकते हैं, इवन ट्रेंडिंग म्यूज़िक भी आप लगा सकते हो, पर उससे कोई वो नहीं है कैटेगरी कि भाई उससे आप वायरल ही हो गए। ओरिजिनल अगर ऑडियो है आपके पास, ओरिजिनल आप कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब से आपने यूज़ किया कोई, या इंस्टाग्राम से कोई आपने लिया है किसी का वीडियो ऑडियो, तो वो आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वायरल हो सकता है। वो इतना ऑडियो मतलब वायरलता होने में इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है आज के टाइम में। आपके कंटेंट के ऊपर ही दम होना चाहिए, सिंपल चीज़ है। ऑडियो सपोर्ट करता है बैकग्राउंड में अच्छा सुनने के लिए, अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है वो, बस उतना ही काम है उसका। आप इतने साल से इंस्टाग्राम कर रहे हैं, तो आप कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं? देखिए सिंपल चीज़ है, ब्रांड हमको मिस बुलाती है तब तो हमारा कंटेंट क्रिएट हो ही जाता है। हम लोग पेड प्रमोशन लेते हैं, सामने से ब्रांड हमको आती है कि हमारा भाई वीडियो बना दो ये,
प्रोडक्ट हमको कई बार हमारे स्टूडियो में देती है कि ये हमारा शूट कर दो, या रेस्टोरेंट में बुलाते हैं, एग्जीबिशन में है, कपड़ों का शोरूम है कोई, तो वहाँ पे तो कंटेंट हमारा क्रिएट हो जाता है। बट कई बार कई दिन ऐसे होते हैं मंथ में या साल में कि वहाँ पे हमारा कंटेंट नहीं होता है, वो मतलब खाली दिन होता है। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे होते हैं कि एडवांस से हम लोग कई बार शूट करके रखते हैं। कोई स्ट्रीट फूड का है, कोई रेस्टोरेंट का है, कोई फेमस आइटम है, कुछ हो रहा है सिटी में, तो वहाँ पे हम लोग इंस्टेंटली कंटेंट क्रिएट कई बार कर देते हैं। कई बार हम लोग एडवांस में वीडियो शूट करके रखते हैं। रनिंग हमारा बिजनेस उसकी बात कर रहा हूँ। समझिए कि आपने नया अपने कंटेंट अभी मतलब इंस्टाग्राम में पेज बनाया है, तो आप सोचोगे अभी मैं डेली कहाँ से ऐसे वीडियो लाऊं। कुछ भी आपके हेल्थ के बारे में है, जिम के बारे में है, कुछ नॉलेज के बारे में है, तो आपको सिंपल मैं बता रहा हूँ कि आपको मीन्स ऐसी आपके कैटेगरी में 50 ऐसे ब्लॉगर को आपको फॉलो करके रखना है कि वो लोग कैसा कंटेंट बना रहे हैं। देखिए, सभी के पास पेड प्रमोशन नहीं होता है हर दिन, तो ऐसे बहुत सारे बंदे होंगे ही, ऐसे बहुत सारे पेजेस होंगे ही जो लोग ऐसे फ्री वाला कंटेंट दे रहे हैं। एग्जाम्पल आपका एजुकेशन का है समझिए, तो आप बहुत सारी बुक्स ऐसे पढ़ सकते हैं, न्यूज़ में आप देख सकते हैं दूसरे पेजेस से बड़े बड़े, और मैं तो वो तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। समझिए कि एक बंदे ने 1 साल पहले कुछ बोला था कि ऐसे खाने से, ऐसे सोने से ऐसे कुछ होता है, तो आप उसको थोड़ा रिसर्च करके अपना मसाला डाल के बता सकते हैं। सिंपल है, आपने आइडिया वहाँ से लिया है, इस रात को इस तरह से सोना है, इस तरह से खाना है, कुछ थोड़ा अभी का लेटेस्ट आपने रिसर्च किया है, चैट जीपीटी अभी कर लो आप, समझिए आपको फूड का कैटेगरी है, तो आपको मीन्स कोई भी अभी लेटेस्ट कुछ रेस्टोरेंट खुला है समझिए, मैं बोलता हूँ, तो अपने आप फ्रेंड फैमिली के साथ वहाँ पे खाना खाए, वीडियो बना के आ जाइए। सिंपल चीज़ है। कंटेंट तो ऐसे क्रिएट हो जाएगा, मगर उसमें से कैसे चॉइस करेंगे ये वायरल होगा या नहीं होगा? वायरल कंटेंट कैसे चॉइस करें? देखिए, वायरल अगर चॉइस आपको करना है, सिंपल, मैंने आपको पहले बोला कि आपको भी टॉप जो 10 ब्लॉगर्स है आपकी कैटेगरी में, आपके सिटी में अगर बना, सिटी का है, इंडिया का है, गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र का है, आपको भी इस पर्टिकुलर पसंद हो कि ये मेरे कैटेगरी का कंटेंट क्रिएटर है, तो वो कौन से कैटेगरी के बना रहा है, सिंपल, उसको आपको 50 ऐसे लोगों को फॉलो करिए। वैसे 50 आपको म्यूज़िक मिलेंगे वहाँ से ट्रेंडिंग, 50 आपको भी आइडियाज़ मिलेंगे, ये सब ट्रेंडिंग अभी चल रहा है, तो उसको आपको सिंपल कॉपी पेस्ट ही करना है। और समझिए अभी एग्जाम्पल में तो अभी समर आ रहा है, तो अभी आप समर के ऊपर समझिए फूड का आपका है कैटेगरी, तो आप मैंगोज़ के ऊपर बनाइए, गन्ने के जूस के ऊपर बनाइए, समर की जो आइटम होती है, समझो आपका कुकिंग चैनल है, तो जो समर में लोग खाते हैं, क्या खाते हैं, आम का अचार है, आम की बहुत सारी आइटम होती है, बहुत सारे पापड्स होते हैं, बहुत सारे खाना पीना जो ट्रेंडिंग होता है समर्स में ही मिलता है, क्योंकि समर में वो सब आइटम फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं, तो उसके ऊपर आप कुकिंग चैनल पे वीडियोस बनाए, मेकिंग करिए। अगर आप शूट कर रहे हो तो ऐसे रेस्टोरेंट में जाइए जहाँ पे ऐसे कुछ समर के ऊपर कुछ फेस्टिवल चल रहे हैं, आइस गोला है, आइस डीस है, गन्ने का जूस है, ऐसे बहुत सारे उसमें अभी क्रिएटिविटी होती है, ठंडा आइसक्रीम है, जूसीस है, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। कपड़े का अगर बात करें, समझो कपड़े का कैटेगरी, उसमें आप कंटेंट कैसे ढूंढे, तो अब लेटेस्ट आपको फैशन शो है, बहुत सारे सेलिब्रिटी है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये लोग इस तरह से कपड़े पहन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट मूवीज़ है, हॉलीवुड के मूवीज़ है, बॉलीवुड की मूवीज़ है, तो वहाँ पे लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं अभी, तो उसको आप फॉलो करके अपने अगर समझो आप फैशन के अगर फॉलो कर रहे हैं कपड़े का, तो वहाँ पे आप इस तरह से अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उससे कुछ न्यू डिफरेंट, तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिक वायरल होगा, ट्रेंडिंग में आप आओगे। जितना पुराना करोगे, घिसा पिटा करोगे आप, तो उतना आपका पेज डाउन भी हो सकता है उसमें, और व्यूज़ भी आपके आने बंद हो जाएंगे। हैशटैग का आज के समय में कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, हैशटैग का कैसा है कि पहले 2-4 साल पहले मतलब इम्पोर्टेंट था, मतलब 2021-22, तब थोड़े हैशटैग मतलब 2-4 आप 5-10 अपने अपलोड कर दिए उसके साथ में, वीडियो के साथ रख दिए कैप्शन में, तो इम्पोर्टेंट था। पर आज के टाइम में ना हैशटैग ना कैप्शन, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओनली आप मीन्स कंटेंट पे ध्यान दीजिए, कंटेंट आप कैसा बना रहे हो, सिंपल है, कंटेंट आप क्या बोल रहे हो, कंटेंट आप कैसे दिखा रहे हो, लाइटिंग कैसी है, हैशटैग कैसे है, वो भी इतना भी मायने नहीं रखता हूँ। कंटेंट आप देखो, सब कुछ आपने अच्छे स्टूडियो में सब कुछ आपने बोल दिया, कर दिया, लाइटिंग अच्छी है, ऑडियो अच्छा है, समझिए, हैशटैग भी आपने अच्छे मार दिए, सामने सेलिब्रिटी बिठा दिया, बट उसके साथ बात ही आप फालतू की कर रहे हो, कुछ बात में दम ही नहीं है, तो वीडियो लोग देखेंगे नहीं ना। और आपकी बात शायद चलो घिसी पीटी है, बार बार वही रिपीट, ऑलरेडी लोगों के पास नॉलेज है, आप वही बता रहे हो उसको कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए, सुबह 6 बजे उठना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, लोगों को वो पता है, पर आप उसको ट्विस्ट के साथ बोलिए, कुछ यूनिक वे में बोलिए, किसी और साइंटिफिक प्रूफ के साथ बोलिए, प्रेजेंटेशन आप अलग करिए, कुछ कंटेंट आप ऐसे प्रेजेंट करिए कि मीन्स हैशटैग का भी आपको ज़रूरत ना पड़े, और हैशटैग का ज़रूरत है ही नहीं। आज के टाइम पे
कोई फेक फॉलोअर्स परचेस कर लेता है तो उसका क्या नुकसान है? देखिए बहुत सारे, आज आपकी बात सही है, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, फेमस होने के लिए और जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में फेक फॉलोअर्स परचेस कर लेते बहुत बार। तो उसके बहुत सारे आपको नुकसान होंगे। सिंपल एक तो चीज़ है, आपके जो रेगुलर फॉलोअर्स है वो आपको पहचान ही लेंगे कि ये बंदे के ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए। आपकी रीच एक तो इतनी होगी नहीं पहले तो। एग्जाम्पल देता हूँ, आपके 10,000 फॉलोअर है और रातों रात आपके 20,000 फॉलोअर हो गए, 50,000 फॉलोअर हो गए, लाख हो गए। एक सर्टन ड्यूरेशन में बहुत सारे लोग स्मार्ट वे से भी करते कि डेली के 1,000 फॉलोअर्स बढ़ा लिए, 2,000 फॉलोअर्स बढ़ा लिए। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो ऐसे फेक फॉलोअर्स लेके बैठे हैं। उसको जल्दी से पैसे कमाने हैं, वायरल होना है, अपना रुतबा बढ़ाना है, वोट्स लेने हैं उसको। पर ऐसा कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स होती है, जो एजेंसीज होती है, जो आपको पेड प्रमोशन देगी, वो उसका आपका पूरा कच्चा चिट्ठा आपको निकाल देगी। आज के टाइम में इतने एआई टूल्स है, इतनी सारी वेबसाइट है, आपका एक लिंक डाल देगी ना आपका कॉपी करके उसमें, तो डायरेक्ट आपका पूरा कच्चा चिट्ठा निकल जाएगा। और सबसे उसको तो वो तो देखो समझ ही जाएंगे, तो सबसे नुकसान आपको है। मतलब किसी ने भी क्रिएट किया है, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कि समझिए कि आपने 10,000 फॉलोअर है आपके और 20,000 फॉलोअर सिर्फ कर लिए या लाख फॉलोअर कर दिया। आप अपने माइंड में कुछ आप अमाउंट डाल दीजिए, नंबर्स डाल दीजिए। फेक फॉलोअर वाले 10,000 आपके ऑर्गेनिक थे और बाकी के हैं अनऑर्गेनिक है, फेक वाले हैं। तो समझिए आपने एक वीडियो डाला है, एग्जाम आपने मुंबई सिटी का कोई वड़ा पाव का वीडियो डाला है, आपकी 10,000 पब्लिक तो देख लेगी, पर समझिए आप 20,000 पब्लिक है, बाकी की जो पब्लिक है 30,000 40,000, वो तो देखने ही नहीं वाली ना, क्योंकि वो तो फेक फॉलोअर है, कोई वो आदमी नहीं है वहाँ पे, कोई इंसान वहाँ पे नहीं देख रहा वो वीडियो। सिंपल चीज़, इतना सिंपल ये कैलकुलेशन है। अगर आप फेक फॉलो, वो फेक नंबर्स आपको ब्रांड को आप दिखाने के लिए कर रहे हैं, पब्लिक को दिखाने के लिए कर रहे हैं, बट आप जैसे ही वीडियो डालोगे तो वहाँ पे एक ईमेल आईडी से, एक नंबर से, फेक नंबर से आपका एक वो कंटेंट, आपका सिम, आपके भी 4-5 अकाउंट होंगे समझिए इंस्टाग्राम में। एक आज के टाइम में बहुत सारे, सभी पर्टिकुलर जो भी ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके 5-6 अकाउंट होते ही है। तो आपके 3-4 अकाउंट तो डेड ही है इनडायरेक्टली। आप एक अकाउंट जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप सब कुछ देख रहे हैं ना। आप समझिए विराट कोहली को देख रहे हैं, धोनी को देख रहे हैं, सॉरी धोनी तो एक्टिव नहीं है इतना इंस्टाग्राम में, पर अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं, किसी भी सेलिब्रिटी को आप देख रहे हैं, या अभी गुजरात में खजूर भाई करके फेमस है, किसी को आप देख रहे हैं समझिए। तो आप पर्टिकुलर आपका जो अकाउंट होगा उससे ही आप देख रहे हैं डेली, आपको एक हैबिट है, आप उससे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बाकी के 3 अकाउंट डेड है वो। तो फेक फॉलोअर भी ऐसा ही है, वो आपके लिए समझिए आपने 1 लाख फॉलोअर कर लिया, 10,000 आपके अच्छे थे सही में स्टार्टिंग में, फिर आपने 90,000 उसको जोड़ लिया, तो 90,000 तो डेड है। वो कोई आपका वीडियो पे जाएंगे ही नहीं, लाइक नहीं करेंगे, शेयर भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे नेचुरल जो होने चाहिए। और किसी बंदे का समझो 10,000 ओरिजिनल है, उसने वीडियो डाला तो उसका लाख भी व्यूज़ जा सकता है, 2 लाख भी जा सकता है, 10 मिलियन भी जा सकता है, 100 मिलियन भी वो वीडियो जा सकता है, वो वीडियो के अगर दम है तो। इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो ब्लू टिक मार्क आता है, वो कैसे आता है? देखिए 2-4 साल पहले क्या था कि जो इन लोगों का मीन्स एक रिकग्नाइजेशन, मतलब मार्केट में वेबसाइट है, कोई गूगल में आ चुका, कोई न्यूज़ में आ चुका है, वहाँ पे उस बंदे या बंदे की मीन्स ब्लॉगर है एज ए, तो उसका रिकग्निशन वहाँ पे हो चुका है कि ये ऑथेंटिक है, तो उसको इंस्टाग्राम फ्री में ही ब्लू टिक देता था। बट आज के टाइम में क्या है कि इंस्टाग्राम ने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है कि जिसको ब्लू टिक चाहिए किसी न किसी वजह से, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ऑथेंटिसिटी को क्रिएट करना है वहाँ पे, तो आपको परचेस करना पड़ेगा। तो आज हम लोग बहुत सारे सेलिब्रिटी का देखते हो, तो वो लोग तो इंस्टाग्राम को फ्री दिया हुआ है उनको, बट बहुत सारे छोटे क्रिएटर है, बड़े क्रिएटर है, उसको इंस्टाग्राम ने नहीं दिया है शायद में भी, तो वो लोग 800 रुपीज़ कुछ है, 799 कुछ ऐसा है, तो उसमें आप पे करके जीएसटी के साथ पे करो तो आपको पर मंथ का वो चार्जेस है, तो आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे भी है, एंड वैसे लॉसेस तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पेमेंट ही करना है। बट फ़ायदे ये है कि आपको ऑथेंटिसिटी, समझो आपका अमित ठक्कर है नाम, अमित ठक्कर शो आपका है, तो आप ब्लू टिक अगर ले लेते हैं तो वो एक ही अमित ठक्कर शो होगा इंस्टाग्राम में, कि जिसके पास ब्लू टिक होगा और वो ऑथेंटिक होगा वहाँ पे, तो वो लोग समझ जाएंगे यही अकाउंट ओरिजिनल है। तो अगर आपको कहीं में फ्यूचर में कोई पेड प्रमोशन मिलता है और कुछ भी आपको भी कोई अवार्ड मिलता है, तो लोग वहाँ पे ही आपको ही कांटेक्ट करेंगे डायरेक्ट कि ये अमित ठक्कर को ही आपको कांटेक्ट करना है। बहुत सारे अमित ठक्कर दूसरे भी होंगे, तो वो फ़ायदा है। इंस्टाग्राम पे ब्रांड कोलाब्रेशन कैसे मिलता है? देखिए आज के टाइम में 5,000 फॉलोअर हो या 5 मिलियन फॉलोअर्स हो, ब्रांड कोलाब्रेशन ऐसे मिलता है कि आपको मीन्स ब्रांड ही रीच आउट करती है। वैसे आप भी रीच आउट कर सकते हो, बहुत सारे होटल्स है, बहुत सारे फूड कैटेगरी है, बहुत सारे एग्जीबिशन होते हैं, बहुत सारे स्टोर्स होते हैं वहाँ पे,
बट जब तक आपका मीन्स नाम अच्छा नहीं होगा, आपका रीच अच्छी नहीं होगी, तो आप रीच आउट सामने करोगे भी शायद एग्जाम्पल, तो आपको रीच वो आपको मीन्स पेमेंट नहीं देने वाले, वो आपको मीन्स उसके आपके साथ डील ही नहीं करेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप ब्रांड आपको ही कोलाबरेट मतलब उसके लिए इनवाइट करें, क्या वो इंटरेस्ट आप में ही दिखाए, आपके अकाउंट में, आपके कैटेगरी में, तो वो आपको आप ज़्यादा अपने वैसे मीन्स पेमेंट ले सकते हैं, अपने तरीके से काम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? देखिए, ट्रस्ट के लिए आपको पहले तो ओरिजिनल आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, और ओरिजिनल आपको कंटेंट अपना ही डालना है। आपको कोई पर्टिकुलर सिटी है, पर्टिकुलर कोई कैटेगरी है, समझिए, तो आपको अपना ही ओरिजिनल कंटेंट डालना है, ओरिजिनल अपना ऑडियो डालना है, ओरिजिनल आपको एडिटिंग करना है, ओरिजिनल आपको ब्रांड के साथ कोलाब्रेशन भी करना है। बहुत सारे लोग फेक फॉलोअर्स भी लेके करते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे के ऑडियो यूज़ करते हैं, तो वो फेक कैटेगरी में आ गए, समझो। आपको अगर ट्रस्ट बिल्ड करना आपकी ऑडियंस के प्रति है, और दूसरा है कि ऑडियंस को आप वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दीजिए, उसको मीन्स उसकी लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट दीजिए, कुछ कैटेगरी आप वैल्यू उसके इंक्रीज़ करिए, उसके लाइफ में कुछ एजुकेशन दीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो ही बंदा कोई ट्रस्ट करेगा ना आपके ऊपर। समझो, कोई आप लाखों लोग आपको देख रहे हैं, समझिए एग्जाम्पल, आप तो एक इमेजिन आप करिए कि लाखों लोग आपको देख रहे हैं और उसको आप कुछ दे ही नहीं रहे, तो लाखों लोग तो स्क्रॉल करके चले जाएंगे, सिंपल है। पर आपने कुछ उसको दिया, उसकी लाइफ में कुछ एड ऑन हुआ, तो आपका ट्रस्ट ऑटोमेटिक बिल्ड होगा। वो डेली आपको देखेंगे, डेली आपको देखेंगे, तो आपका ट्रस्ट ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा और आपकी ब्रांड ऑटोमेटिक बन जाएगी। आपने कोई अगर ऐसी कोई पोस्ट की कि लोगों को पसंद नहीं आई, तो उसमें नेगेटिव कमेंट आती है, तो आप उससे कैसे बचते हैं? देखिए, बहुत सारे क्या होता है कि हम लोग एग्जाम्पल में आपको देते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं, हम लोग पेड प्रमोशन करते हैं, बहुत सारे कैटेगरी का फूड इतना कैटेगरी का अच्छा नहीं होता, कई बार हाइजीन भी नहीं होता, तो हमको कई बार होता क्या, पेड प्रमोशन लेना पड़ता है। पेड प्रमोशन बहुत सारे लोग करते हैं आजकल, तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। तो नेगेटिव कमेंट्स को आपको एक रिस्पेक्ट के साथ उसको आप कमेंट रिप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। दो ही आपके पास ऑप्शन है, एक आपको उसको रिप्लाई करके उसको समझा सकते हैं, उसके बाद बात कर सकते हैं आप रिस्पेक्ट के साथ, शायद वो जेन्युइन भी होते हैं। बहुत सारे लोग अब ट्रोल भी करते हैं, देखो ऑनेस्टी, कि आपको भी आपके साथ बहुत सारे लोग जलस सी फील करते हैं, या वो पर्टिकुलर ब्रांड के साथ उसको प्रॉब्लम है, कोई प्रोटीन का ब्रांड है, कोई अलग कोई ऑयल का ब्रांड है, समझिए, तो वो पर्टिकुलर लोगों को उससे कंप्लेंट है, तो वहाँ पे वो लोग कमेंट करते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ये लगा, सर्विस ऐसी अच्छी नहीं मिली। कंपटीशन के आज के दौर में आप कंपटीशन को कैसे देखते हैं? देखिए, कंपटीशन तो आपको हर एक बिजनेस में मिलेगा, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या आपका कुछ कोई धंधा हो, या आप लारी लगाते हो, या आपको बड़ा मॉल है, या आप बिल्डर हो, समझो, तो कंपटीशन तो आपको मिलने ही वाला है, क्योंकि इंडिया में पब्लिक इतनी है, दुनिया में इतनी पब्लिक है। तो आपको कंपटीशन के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना है कि आप वीडियो में क्या दिखा रहे हैं, वीडियो में आप क्या बोल रहे हो। कंपटीशन के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, सिंपल बात करूँ तो। आपका कंटेंट ही अगर उसमें दम नहीं है और आप कंपटीशन में बातें कर रहे हो कि भाई ये है कंपटीशन, वो कर रहे हो, इनकेस आपका ग्रो भी है, अच्छी भी है, समझो, तो कंपटीशन वाला वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करो, आप अपना कितना बेस्ट दे सकते हो। इंस्टाग्राम लाइफ टाइम है या शॉर्ट टर्म है? किसी का करियर लाइफ टाइम हो सकता है। देखियो, इंस्टाग्राम अभी आए हुए 5-6 साल हुआ है, इसका कोई स्पेसिफिक कोई आंसर नहीं दे सकता कि लाइफ टाइम ये चलेगा या लाइफ टाइम नहीं चलेगा, पर एक सोशल मीडिया चलेगा, वो गारंटी। अगर आपको इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया, आपको फेसबुक आ गया, तो आप कोई भी कैटेगरी में आप कंटेंट बना सकते हो और वायरल हो सकते हो। आपने जैसे अभी बताया पहले कि ज़्यादा वीडियो डालो, तो कई मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई कितने सारे वीडियो डालता है और कोई कम डालता है, मगर कम डालने वाला ज़्यादा सक्सेस होता है और ज़्यादा डालने वाला कम सक्सेस होता है। उसका क्या रीज़न होता है? देखिए, मैंने वो वीडियो ज़्यादा डालने का तो बात बोला ही, पर उसके साथ कंटेंट क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, मतलब बना सकते हो, बोल सकते हो आप अच्छा, प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हो, और टाइम टू टाइम अपलोड ज़्यादा कर सकते हो, तो आप ज़्यादा वीडियो डालिए। पर अगर आप मीन्स आपके पास टीम नहीं है, समझो एग्जाम्पल, आपके पास टीम सिंगल आप बंदे हो, या कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और उसमें आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो उसमें ऐसे वीडियो बनाइए, कंटेंट क्वालिटी इतना हाई कर दीजिए आप, ये समझो महीने में 10 वीडियो भी डाले या महीने में 5 वीडियो डाले, लोग आपको दूर दूर से फॉलो करने के लिए आने चाहिए, दौड़ दौड़ के फॉलो करने के लिए आने चाहिए। तो उस तरह से मतलब ज़्यादा वीडियो डालने से भी कोई गारंटी नहीं है, और कम वीडियो डालने से भी कोई हिट होता है वो भी गारंटी नहीं है, या फ्लॉप होता है वो भी गारंटी नहीं है। कंटेंट इज़ ऑलवेज किंग। इंस्टाग्राम के अलावा आप सोशल मीडिया के कौन से दूसरे प्लेटफॉर्म से पैसा कमाते हैं? देखिए, आप इंस्टाग्राम में रील बना रहे हैं, तो सेम रील आप फेसबुक में अपलोड कर सकते हैं, सेम रील आप
यूट्यूब पे शॉर्ट्स एज ए शॉर्ट्स आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप मीन्स यूट्यूब में आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, फेसबुक आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ से भी ही आप इनकम सेम जनरेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम यूज़ करने का सबसे बड़ा नुकसान कौन सा है? देखिए, एज ए मैं क्रिएटर बोलूँ तो मेरा तो यूज़ करने का तो फ़ायदा है। मैं जितना ज़्यादा यूज़ करूँगा, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, उतना मेरे लिए वो फ़ायदे में है। मैं मीन्स ये राक्षस को हैंडल कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम एज ए आप राक्षस बोलो, दानव बोलो, तो उसको मैं पाल रहा हूँ अपने लिए, और वो मेरे लिए काम कर रहा है वो। बट एज ए आप व्यूअर देखो तो वो राक्षस आपको खा रहा है। आपका डेली के 3 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे जो भी है, वो आपका टाइम वहाँ से ले रहा है, और वो टाइम वहाँ से लेके हमारे लिए वो टाइम परचेस कर रहा है, और हमारे लिए हमारे वीडियोस को वायरल करवा रहा है। तो दोनों कैटेगरी अलग है। अगर आप कौन सी कैटेगरी में आपको देखना है, आप क्रिएट भी कर सकते हो और आप वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट भी कर सकते हो अपना। इंस्टाग्राम पे आप नए क्रिएटर होंगे जो हमारा वीडियो अभी देख रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? देखिए, सिंपल है। अगर आपको मीन्स आपके माइंड में कुछ आइडिया है ऑलरेडी, तो आप उसके ऊपर आंख बंद करके अपने ऊपर विश्वास करके वीडियोस बनाना चालू कर दीजिए और अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा उसके लिए सोचने का ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आपके पास इतने आइडिया नहीं आ रहे, आपने सब कुछ कर लिया, चैट जीपीटी भी कर लिया, दूसरे का भी वो देख लिया, वो भी कर लिया, तो सिंपल आपको दूसरे का मीन्स कोई ऐसे वायरल जो वीडियो हो ऑलरेडी आपके कैटेगरी में, समझो आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली कि ये कैटेगरी है मेरी, तो उसमें आप 10, 15, 20 ऐसे ब्लॉगर आप पकड़ लीजिए। उसके जो वायरल वीडियो हुआ है उसको आप अपने तरीके से कॉपी पेस्ट करके बना दीजिए और अपलोड कर दीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 60 दिन या 90 डेज में आपका पेज ग्रो होगा, वो गारंटी मेरी। और आपके व्यूज़ भी होंगे वहाँ पे। आज के टाइम पे कोई 5 ऐसी कैटेगरी बताइए जहाँ से सबसे ज़्यादा अर्निंग होती होगी। फर्स्ट तो देखिए अभी एआई है, उसके बाद टेक्नोलॉजी, टेक के ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं, फिर एजुकेशन है, एंड उसके बाद फैशन है, एंड सबसे पांचवा है मार्केटिंग। मार्केटिंग में किसी भी चीज़ के आप ऊपर मार्केटिंग कर सकते हैं। आपका पेज जैसे मार्केटिंग के लिए ऐसी मिक्स ऑडियंस है आपके पास, तो आप कुछ भी उससे मार्केटिंग करिए, तो वहाँ से अच्छी खासी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। कोई ऐसा आइडिया बताइए आज के ज़माने में जो जल्दी से ग्रो हो जाए। देखिए, सिंपल, आज के टाइम में मीन्स सब कुछ, अगर खाने की बात करूँ मैं, तो हेल्थ के ऊपर आप अगर पेज बनाएंगे तो हेल्थ का मार्केट अभी बहुत ग्रोइंग है। फिर मनी कैसे अर्न करना है, मतलब मनी अपने लाइफ में आपको किसी को अर्न करना है, जल्दी से इन्वेस्ट करना है, अर्न करना है, तो ऐसे आप पेज बनाइए, एआई के ऊपर आप पेज बनाइए, तो जल्दी से आप वायरल हो सकते हैं वहाँ से। कोई रील शूट करनी हो तो आईफोन यूज़ करना चाहिए या कैमरा? देखिए, सिंपल है, आपको मीन्स आपका बजट कौन सा है, पहले तो वो मैं आपको क्वेश्चन करूँगा। अगर आपका बजट ही नहीं है और कैमरा आपके ऊपर पीछे जा रही है, इवन आईफोन के ऊपर पीछे जा रहे हैं, मैं तो बोलूँ सिंपल, एक आपके पास फ़ोन है 15-20 हज़ार, आज के टाइम में उसको भी अच्छा ही कैमरा आता है, उसमें अच्छा भी, उसमें भी माइक है। एक बोया का माइक ले लो आप 600-700 का, और एक कोई आप सैमसंग का, वीवो का, कोई भी एक अपना जो आपके पास जो है मोबाइल, उससे आप शूट कर लो, उससे अपलोड कर लो आप। तो कोई आईफोन या कैमरा आपका मीन्स कंटेंट जज नहीं कर, कंटेंट आपका वायरल नहीं कर सकता। आपका कंटेंट ही कंटेंट आपको वायरल कर सकता है। आप जो अपलोड करोगे, जो शूट करोगे, ये जो आप क्रिएट करोगे कंटेंट, वही आपका कंटेंट आपको फ्यूचर आपका बना सकता है, और आपका पेज का भी फ्यूचर और आपका भी फ्यूचर। इंस्टाग्राम का फ्यूचर बताइए। देखिए, इंस्टाग्राम अभी आया 5 से 6 साल ही हुआ है, और अभी तो ये ट्रेलर भी नहीं है। मार्क जुकरबर्ग है जो फेसबुक को सालों से चला रहे हैं। जब हम लोग कॉलेज स्कूल में थे तब फेसबुक था, और आज उसका फेसबुक तो है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सअप भी उसके पास है। तो ये तो मीन्स उसके मतलब कुबेर का खजाना है उसके पास, और ये कोई बंद नहीं होने वाला है, समझ लीजिए। कोई गवर्नमेंट का इंटरफेस होता है, कुछ अलग प्रॉब्लम्स होती है अमेरिका के साथ, तो अलग बात है, पर उसके जगह कोई दूसरा आ जाएगा, सोशल मीडिया। तो अगर आपको मीन्स सोशल मीडिया आता है, रील बनाना, वीडियोस बनाना है, तो आप कोई भी एप्लीकेशन में चले जाओगे तो आप डेफिनेटली वायरल होगे। सिंपल चीज़ है। इंस्टाग्राम तो वायरल होगा ही, इंस्टाग्राम तो मिस होने ही वाला है फ्यूचर में। तो 10-20 साल तो कहीं पर नहीं जाने वाला, कुछ अलग वहाँ पे आएगा, समझ लो। तो आपके पास कुछ होगा, नॉलेज ऑलरेडी, आपने कुछ क्रिएट किया होगा, तभी तो आप फ्यूचर में वहाँ पे खड़े रह पाओगे वो सोशल मीडिया के साथ, या समझो एआई के साथ आप खड़े रह पाओगे। इंस्टाग्राम ब्लॉगर बहुत सारे हैं, उनमें से कई सारे तो फेक लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फेक लाइफस्टाइल वालों के मीन्स उसका काम ही वही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाएंगे, बड़े बड़े कपड़े, स्टाइलिश कपड़े, लड़कियाँ साथ में होगी, पार्टीज करते होंगे। मीन्स एज ए ब्लॉगर तो मेरा उससे उन्हें से कुछ लेना देना नहीं है, पर अगर आप व्यूअर्स पूछ रहे हैं, समझिए, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे जेंजी होते हैं, बहुत सारी मीन्स पब्लिक होती है जो व्यूअर्स उसकी है, तो उसको लगता है ये असली उसकी लाइफस्टाइल है। दुबई में जाओगे आप, 50,000 लाख रुपीज़ में आपको अच्छी अच्छी गाड़ी आपको रेंट पे मिल जाएगी,
1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। वहाँ पे लोग पूरा वीडियोस बना लेते, बहुत सारे रील्स बना लेते, बहुत सारे इस मॉडल के साथ शूट कर लेते, फिर वो लोग महीने 2-2 महीना वही कंटेंट चलाते रहते। आपको लगता है उसने गाड़ी ले ली। इवन वो इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यूट्यूब में भी है, इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक में भी है, जो उसकी फेक पूरी लाइफस्टाइल ही फेक है उसकी। अब इस मेरा पर्सनली वही बोलना है कि आपको उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपकी अगर लाइफ बढ़ानी है, समझो अगर आपको इंस्टाग्राम ये पेज आपको भी बनाना अपने खुद के लिए, तो एक ऑथेंटिसिटी के ऊपर ही आपको पेज बनाना है। और अगर लाइफ में भी आप सिर्फ एंटरटेनमेंट वहाँ से ले रहे हो, कुछ सीख रहे हो एज ए व्यूअर, तो आपको मीन्स उसका भेद, उसका मतलब उसको डिवाइड करना आपको आना पड़ेगा, कौन सही है कौन गलत है। नए क्रिएटर है, उनको आप अभी लास्ट एडवाइस क्या देना चाहेंगे? देखिए सिंपल ही है, अगर आपको मीन्स इसी इंडस्ट्री में अपनी लाइफ बनानी है, इसी इंडस्ट्री में आपको बिजनेस बनाना है, तो हार नहीं मानना है। सिंपल चीज़ है, आपको कुछ ना कुछ कंटेंट डालना ही है। कभी आपके दिन अच्छे जाएंगे, कभी बुरे जाएंगे, कभी आपको पैसा मिलेगा, कभी पैसा नहीं मिलेगा, आपके खर्चे भी होंगे, लाइफ भी आपकी चलती होगी। बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं, हार्ड दिन आते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं लाइफ में, कई बार नेगेटिव वीक्स पॉइंट होते हैं लाइफ में। तो आपको मीन्स डेली कंसिस्टेंसी से वीडियो डालना ही है। मैंने से जैसे बोला, ये राक्षस उसको हम लोग पाल रहे हैं, समझिए। अगर आप कई बार नहीं डाल पाते वीडियो, तो उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। कई बार आपसे मीन्स आपके साथ जो ब्लॉगर्स होते हैं, कई बार ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, कई बार आप दूसरे को देखते कर, अरे यार इसकी लाइफ अच्छी हो गई, मैं पीछे रह गया हूँ। तो आपको अपने कंटेंट में डेली इम्प्रूवमेंट करना है, किसी से कॉपी करना है, सीखना है, किसी के साथ आप सलाह ले सकते हो, बड़े कोई आपके क्रिएटर आजू बाजू है उसके साथ जाके। और आपको डेली अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करना, और डेली वीडियो आपको अच्छे डालने हैं, टाइम टू टाइम।